हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा फ्रैक्टोज और फ्रैक्टोज की संरचना बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ग्लूकोज की आप लोगों ने संरचना देख ली होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा बच्चों, और क्रम से वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। चूंकि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास यदि सुक्रोज है C12H22 H22O11, इसका यदि जल अपघटन करा दिया जाए बच्चों, जल अपघटन करा दिया जाए तो आपका बनता है C6H12O6, फिर पैर बच्चों C6H12O6, मतलब आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है C6H12O6। तो एक आपका बनता है बच्चों ग्लूकोज, क्या बनता है ग्लूकोज, और दूसरा जो बनता है बच्चों फ्रक्टोज, क्या फ्रैक्टोज, ठीक, या फ्रक्टोज जो पढ़ना है। इसके पीछे भाई आप लोग सोचोगे कि सर दोनों में सेम सूत्र है, ऐसा नहीं है। इसमें एल्डो समूह CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कीटो समूह बच्चों दूसरे कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, कीटो समूह रहता है। इस कारण से आपका ये फ्रक्टोज कहलाता है बच्चों, ये ग्लूकोज कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देख लिया है ना। ग्लूकोज की यदि बात करें बच्चों तो ये आपका मान लीजिए CHO है, ठीक है, और ये आपका कार्बन है बच्चों दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा CH2OH। ठीक, यहां पे बच्चों आपका OH है, फिर H है, फिर दो में OH है। ये ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ये ग्लूकोज की बात कर रहा हूं बच्चों, इसलिए आप लोग थोड़ा समझना है। H है और यहां भी आपका OH है, ठीक, और ये अपना H है। तो ये क्या है बच्चों ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज। और वो भी कौन सा ग्लूकोज, D+, कौन सा बच्चों D+, क्या D+ ग्लूकोज है। इसी को D- यदि हम कहते हैं कि D- कब होगा, D- कब होगा भाई, इसी का D- कब होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों D- कब होगा। ये जो D- ग्लूकोज कब होगा, जब इसका मान लीजिए पूरा का पूरा ये सिस्टम ही बदल जाए, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाए। सिस्टम कैसे बदलेगा सर, जैसे मैंने यहां पर H कर दिया और इधर OH कर दिया, ठीक, फिर बच्चों इधर अपना H कर दिया, इधर OH कर दिया, फिर अपना इधर H, इधर अपना OH कर दिया, इधर H, इधर अपना OH कर दिया। तो D+ हो गया, D- हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों L- भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L- ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चों, L- ग्लूकोज। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि भाई जो नीचे आपका OH समूह है, देखिएगा यहां पे मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूं, साथ में दो दो चीजें क्यों लेकर चल रहे हो सर, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे जो OH समूह बच्चों, इसको लेफ्ट राइट में आप देखो, ठीक है। तो यदि आपका बच्चों राइट है तो D+, और यदि लेफ्ट में OH है तो D- हो गया। तो ये आपके ग्लूकोज की बात हो गई। किसकी बात हो गई सर, ग्लूकोज की बात हो गई। ये ग्लूकोज की बात हो गई, किसकी, ग्लूकोज की। किसकी बात हो गई, ग्लूकोज की। हम फ्रक्टोज की बात करते हैं बच्चों। फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन ही है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ही है, 6 कार्बन। CH2OH, यहां भी, यहां आपका CH2OH रहता है और यहां पे CH2OH रहता है। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपका है ये कीटो समूह है। दूसरा कार्बन जो होता है कीटो समूह होता है, दूसरा कार्बन जो होता है कीटो समूह होता है। क्या होता है बच्चों, कीटो समूह होता है। ध्यान रखिएगा, कीटो समूह है, इसमें क्या है, कीटो समूह होता है। अब यहां पर यदि हम बात करें, यहां पर बच्चों जैसे आप देखो क्रियात्मक समूह के बाद OH इधर था, लेकिन इधर अपना OH इधर रहेगा, ठीक, और इधर H, फिर H बच्चों, सॉरी, यहां पर आपका OH रहता है, इधर आपका H रहता है, ठीक है, इधर आपका OH रहता है बच्चों, इधर आपको H मिलेगा। अब ये शुरू से ही यहां पर देखो उल्टा क्रम है बच्चों, इसलिए इसको अपन बोलते हैं D- फ्रैक्टोज। क्या बोलते हैं, D- फ्रैक्टोज। क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोज, ठीक, फ्रैक्टोज। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य ये आपका वाम घूर्णक दर्शाता है बच्चों, वाम दिशा में दर्शाता है, इसलिए अपन ने इसको बनाया है। यही अपना आज का टॉपिक था, इसी को हम बात करेंगे। पाइरोनोज संरचना भी देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना थोड़ा सा,
ये अपना आज का मेन टॉपिक था कि डी ग्लूकोज, ये हम लोग आज देखेंगे बच्चों बढ़िया सिंपल से। ये हमने ग्लूकोज भी क्यों बता दिया कि सर ग्लूकोज क्यों बताए, जरूरी थोड़ी ना था ग्लूकोज। अरे भाई ग्लूकोज सीखो तभी तो फ्रक्टोज बनेगा। हो सकता है पुराना लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो तो फिर एक के साथ एक फ्री हो जाएगा ना, तो ठीक चीजें ठीक रहेगी। ठीक है, तो डी माइनस फ्रक्टोज यदि कोई बोले तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा देखो बच्चों क्या लिखा हमने कि फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण, फ्रक्टोज एक आपका क्या है, फ्रक्टोज एक महत्वपूर्ण कीटो हेक्सोस है। कीटो समूह रहता है, हेक्सोस है, यानी 6 कार्बन का है। डाइसेकेराइड सुक्रोज के जल अपघटन से, यानी सुक्रोज बच्चों इसका जल अपघटन से हम फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, यानी मोनोसेकेराइड है जिसे हम और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते। ये फलों सब्जियों में पाया जाता है, शुद्ध अवस्था में मधुरक के रूप में कार्य करता है। तो ये अपन ने अभिक्रिया भी दर्शा दिया है कि भाई यदि हम ग्लूकोज को प्राप्त करना चाहते हैं, फ्रक्टोज को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे। ये सुक्रोज है बच्चों, क्या है सुक्रोज, क्या है सुक्रोज, यानी सुक्रोज शक्कर जिसे बोलते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं बच्चों तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अब यदि फ्रक्टोज की बात करें तो ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, इसका डी प्लस भी फ्रक्टोज प्राप्त कर, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। इसका पूरा का पूरा क्रम उलट देंगे, इसका पूरा का पूरा क्रम क्या है उलट देंगे, पूरा का पूरा क्रम उलट देंगे बच्चों। ठीक है, पूरा का पूरा ये अपना OH है जो एकदम उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि डी माइनस फ्रक्टोज होता है, डी प्लस फ्रक्टोज होता है। तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में डी प्लस ग्लूकोज है, दूसरा चीज डी माइनस फ्रक्टोज है। ये दोनों आपके सिलेबस में जिसे अपन को पढ़ना है। ठीक, चलिए तो अपन इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट कर लिया और इस पेज में चलते हैं। इस पेज में क्यों, देखो बच्चों इसकी हम थोड़ी सी संरचना बताएंगे आप लोगों को। फ्यूरेन संरचना, कैसी संरचना, फ्यूरेन संरचना। ये सिंपल है, इसमें होता क्या है ध्यान दीजिएगा। इसका बच्चों जो कीटो समूह है, ये जो कार्बन है, कार्बन जो 2 है वो किसके साथ बंध बनाता है, ये जो OH है ना, चौथे कार्बन के साथ जो हाइड्रॉक्सिल समूह है इसके साथ, ये जो O है बच्चों ये किसके साथ, यहां पे इस कार्बन के पास जो हाइड्रॉक्सिल OH है इसके साथ जो है आपस में स्थानांतरित हो जाता है। होता कैसे है, ये आपका OH जो है यानी H जो है बच्चों इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है, H जो है इसके साथ कन्वर्ट हो जाता है और O के साथ दोनों के बीच बंध बन जाता है। फ्यूरेन संरचना, फ्यूरान के समान है बच्चों, इसलिए फ्यूरेन संरचना होता है। फ्यूरान कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इस कारण से इस तरीके से संरचना बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्यूरान की तरह इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों फ्यूरेनोन, फ्यूरेनोस। हाँ, फ्यूरान की तरह इसका संरचना बनेगा इसलिए इसको बोलेंगे फ्यूरेनोस। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूरेनोस। ठीक है, इसका पूरा हिंदी भी लिखने को मिलेगा, चिंता नहीं करो, अभी फिलहाल ये चीज आप लोगों को तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक, चलिए देखना बच्चों कैसे इसकी संरचना बनेगी, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये कार्बन है, हाँ सर ये कार्बन है, ये कार्बन है भाई, तो ये कार्बन है। ठीक, और ये कार्बन जो है चौथे कार्बन के साथ, दूसरा चौथा 1 2 3 टोटल 4 हो गए ना। यहां अपना CH2OH है, ये चौथा कार्बन नहीं है सर, पांचवा कार्बन है। 1 2 3 4 5, पांचवें कार्बन के साथ OH जो पांचवा कार्बन बच्चे, चौथा कार्बन नहीं है ना। 1 2 3 4 पांचवा कार्बन है, देखना बच्चों। अब ये पांचवा कार्बन जो है ना, पांचवा कार्बन है, ये जो दूसरे कार्बन के साथ बात करते हैं, इस दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ बढ़िया सा जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। बोले सर बढ़िया जोड़ दिया आपने, हाँ भाई। अब ये जो आपका CH2OH है, CH2OH यहां पे CH2OH है, ऐसा नहीं है कि CH2OH गायब हो गया। और ये जो H है बच्चों इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये अपना OH बन गया। ठीक, बाकी प्रोसेस वही रहेगा, H है तो H बच्चों, इधर अपना OH हो गया। ठीक, और फिर बच्चों यहां पे OH है तो OH रहेगा, इधर अपना H रहेगा। ठीक, और यहां पे अपना CH2OH के साथ यहां पे H है तो ये H ही रहेगा। एक ये संरचना बन गई आपकी, ये एक आपकी ये संरचना बन गई। और बच्चों सिमिलर एक और संरचना बनेगी, सिमिलर एक और संरचना बनेगी, उसमें ये होगा कि ये जो आपका OH है ना, इसकी दिशा बदल जाएगी। इसकी जो क्या है बच्चों, दिशा बदल जाएगी। दिशा कैसे बदलेगी, OH इधर आ जाएगी और CH2OH इधर हो जाएगी।
तो इसको बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम अल्फा, क्या बोलेंगे, अल्फा डी, ठीक है। फिर ये माइनस है बच्चों, माइनस क्या है, फ्रक्टोज, क्या बच्चों, फ्रक्टोज, ठीक है। ये अपना अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज हो गया। और ये जो बनेगा बच्चों, ये बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, अल्फा की जगह यहां पे बीटा। ऐसा क्यों हो गया, जो यहां पे OH है बच्चों, OH राइट हैंड की साइड है तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और OH जो लेफ्ट साइड की हो जाएगा तो इसे बीटा डी फ्रक्टोज बोलेंगे। और इन्हीं को बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को बोलेंगे फ्यूरेनोस संरचना, फ्यूरेनोस संरचना, फ्यूरेनोस संरचना। मजा आया? तो सर मजा तो आया, लेकिन इसकी हावर्थ संरचना भी होती है और एग्जाम में पूछा जाता है हावर्थ संरचना। इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। इसकी हावर्थ संरचना भी देखेंगे। कौन सी संरचना? फ्यूरेनोस संरचना हो गई, किसकी बच्चों? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस संरचना हो गई, ये हो गई। अच्छा, ये अपना, इसके पहले तो आप लोगों को पता है ये अपना प्रोसेस था बच्चों डी वाला, और ये अपना फ्यूरेनोस संरचना हो गया। अब इसी के आगे हम बात करेंगे बच्चों, इसी को थोड़ा सा हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। ये अपना पिछला पेज हो गया, ये अपना अगला पेज हो गया, ठीक। अब इसी में से देखिएगा, इसे से कुछ काटा पीटी हम कर रहे हैं। पेज है अपना, कॉपी किए हैं, परेशान मत होना। स्क्रीनशॉट नहीं लिए होगे तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों, बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग। ठीक, देखना, इसकी हावर्थ संरचना बनाएंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। इसको यह बोला गया कि ये फ्यूरान की तरह एक बंद वलय बनाता है, फ्यूरान की तरह। फ्यूरान कैसे बनेगा देखना, मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका यहां पे बच्चों आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन से बना हुआ है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है सर, ऑक्सीजन है। ये फ्यूरान की तरह संरचना बनाता है। किसकी तरह? फ्यूरान की तरह। ठीक है, ये भी ठीक, ठीक है। ये बन गया। फिर भी अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो भाई थोड़ा सा और इसको घुमाते हैं। अब ठीक है, और ये 5 कार्बन का हो गया। हाँ सर बढ़िया है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसको हमें और जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसको और जरूरत पड़ेगा, इसलिए अपन ने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये लो, दोनों सेम संरचना बनेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ संरचना बनाने जा रहा हूं। कौन सी संरचना सर? हावर्थ संरचना बनाने जा रहा हूं। मतलब एक यहां पे, एक यहां पे बच्चों, एक यहां पे जुड़ने वाला है, एक यहां पे और एक यहां पे। यदि मैं यहां से लेकर चलता हूं कि पहला जो कार्बन है CH2, देखना बच्चों, जैसे मतलब ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ध्यान रखिएगा। अब जब ऐसा चलूंगा बच्चों ऐसा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऊपर लेफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा संरचना बनाते समय, नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे आप लोग। ये मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा खड़ा हूं, ये मेरा क्या है? राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। जब मैं इसको ऐसा ले जाऊंगा बच्चों, तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो मेरे राइट में क्या क्या है? OH है, ठीक है सर, OH है। फिर क्या है सर? H है, ठीक है, H है। फिर क्या है सर? OH है, OH है, ठीक है। इतना क्लियर। इसके साथ क्या है? CH2OH है सर,
ठीक है, इसके साथ क्या है, OH है सर, इसके साथ क्या है, H है, ठीक है, और फिर अपना CH2H, तो यहां पर कर दो बच्चों CH2OH और यहां पे H, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब आप लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, तो थोड़ा सा दिखिएगा, आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। फिर से समझना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है बच्चों, राइट, ये मेरा लेफ्ट है, तो जब ऐसे गया तो राइट नीचे की ओर, तो OH H OH OH H OH, ठीक है, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है मैंने कर दिया। यहां पे जो बचा बच्चों, यहां पे बचा, तो ये जो ऊपर वाला भाग है, जैसे देखो ना ऐसा, तो भाई ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है बच्चों, एक प्रकार से ये मेरा क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसा गया, तो ये वाला जो है यदि जो ऊपर होता तो ये तो बंद बना लिया, इसलिए मैंने CH2OH को ऊपर कर दिया। अब मैं इस क्रम में आ गया ऐसा, ठीक है सर, मैं अब इसका थोड़ा सा, जैसे भाई कार्बन जो यहां पे है, यदि आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मेंशन कर रहा हूं, ये C1 है बच्चों, ये 1 कार्बन है, ये 2 है, फिर 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, क्या है 5। अब मैं ऐसा हूं और यहां से लेना चाहता हूं पहला कार्बन, यहां से पहला कार्बन लेना चाहता हूं, फिर परेशान हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना बच्चों। फिर आप लोग कहोगे सर ये उल्टा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो ये फिर आप लोगों को हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अब पहला कार्बन यहां शुरू करूंगा, ठीक है, ये तो संरचना बन जाएगा ना आप लोगों से, ये संरचना आप लोगों से बन जाएगा, ठीक, ये संरचना बन जाएगा। CH2H इसको दर्शाने के लिए कहीं भी दर्शा सकते हो, इसको दर्शाने के लिए कोई फैक्ट की बात नहीं होती, कहीं भी दर्शा सकते हो, लेकिन इसका क्रम सही रहना चाहिए, इसका क्रम सही रहना चाहिए, ठीक। चलो अब बच्चों हम बोल रहे हैं कि पहला कार्बन, अब पहला कार्बन हम यहां से जनरेट करना चाहते हैं, यहां से पहला कार्बन इधर जनरेट करना चाहते हैं, पहला कार्बन इधर से हमने ले लिया था, अब पहला कार्बन अपना ये CH2OH है ना, तो CH2OH और ये H हो गया, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CH2OH है बच्चों, यहां पे OH ही रहेगा भाई, OH ही रहेगा। पहला कार्बन यहां से दे रहे बच्चों 1 2 3 4 5 और एक और कार्बन हो जाएगा 6 हो जाएगा यहां पे, आप चिंता ना करो, यहां पे 6 कार्बन भी आ जाएगा, जैसे अपना छठा कार्बन ये हो गया। यहां पे दिक्कत हो रही होगी ना आप लोगों को, सर की बड़ी समस्या जा रही है, इसमें तो दिक्कत हो गई। अब देखना बच्चों, अब इसमें जो अपना OH है, जो ऐसा जाएंगे हम, ये पहले क्या होता था, ऊपर की ओर जाता था, अभी इस बार ये नीचे की ओर जाएगा, ये वाला OH नीचे की ओर जाएगा, ये वाला जो OH नीचे की ओर जाएगा, फिर समझना, ये वाला OH जो है नीचे की ओर जाएगा, ये वाला OH नीचे की ओर जाएगा, तो यहां पे अपना OH हो जाएगा H, ये वाला नीचे की ओर जा रहा, इस बार बच्चों ये H हो गया, H हो गया, यहां OH हो गया, ठीक है, और इस बार बच्चों अपना H नीचे की ओर जाएगा और CH2OH हो गया। तो ऐसी भी संरचना आपने को देखने को मिलेगी, तो परेशान मत होना भाई, ऐसे भी संरचना देखने को मिल सकती है आपके सिलेबस में। हालांकि छठा कार्बन है, जब ये CH2OH, तो ये ऊपर गया था ना, ये ऊपर गया था, तो ये जब क्रम बदलेगा बच्चों तो नीचे चला जाएगा, ये जो है अपना, ये जो है अपना नीचे चला जाएगा, तो यहां पर अपन यहां पे H कर देंगे बच्चों और यहां CH2OH कर देंगे, भाई क्रम बदल दिए ना, इधर से 1 2 3 4 5 6, ये जरूरत पड़ेगा बच्चों, ये जरूरत पड़ेगा बाद में, तो 1 2 3 4 5 6, ये अपना 5 कार्बन, ये आपका बच्चों संरचना हावर्थ संरचना बन गया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का, हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना बन गया, क्या बन गया बच्चों, हावर्थ संरचना बन गया, क्या बन गया, हावर्थ संरचना। ये बाबूजी बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, हालांकि उल्टा मुझे लग रहा है यार,
ठीक है, क्रम सही है तो क्रम सही रहेगा, बीटा डी फ्रक्टोज। है ना। अब यहां पे बच्चों इसका थोड़ा सा क्रम बताता हूं, बीटा डी फ्रक्टोज का। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि यदि इसका क्रम केवल चेंज हुआ है, इसका क्रम चेंज हुआ, कैसे सर? ये CH2OH ऊपर है तो यहां पे अपना CH2OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH ऊपर हो जाएगा और ये अपना H नीचे हो जाएगा। CH2OH का ही तो खेल है भाई, CH2H ऊपर हो गया, H अपना नीचे हो गया, तो CH2OH। अब देखो ना भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये अपना राइट, ये अपना लेफ्ट, ये अपना राइट, ये अपना लेफ्ट, ये अपना राइट, ये अपना लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है सर। तो जैसे अपन क्या है बदलेंगे, देखो भाई क्रम बदलेगा, क्रम बदल जाएगा, बदल फिर वही कर दिए सर, क्रम कहां बदले हो आप, क्रम ही तो बदले नहीं, यही तो समस्या हो गई, यही तो समस्या हो गई। नहीं, क्रम जो बदलना है तो CH2OH यहां कर दो और यहां पर अपना H कर दो, ठीक है बच्चों, ठीक है। हमने क्या बोला, ये अपना क्या है राइट, ये अपना लेफ्ट, तो ऐसे जाएंगे बच्चों, तो जो ये वाला भाग नीचे की ओर आ जाएगा और ये वाला भाग बच्चों CH2OH जो है यहाँ पे लास्ट वाले में दर्शा देंगे। इसकी कोई क्रम नहीं होती, इसकी कोई क्रम नहीं होती, CH2OH की इसकी कोई क्रम नहीं होती, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्रम इसको देखना है, मेन क्रम इसको देखना है, ये गड़बड़ ना होने पाए। ये गड़बड़ यदि हो गया, ये जो गड़बड़ है, मेन क्रम ये है बच्चों, मेन क्रम ये है, मेन क्रम इसकी बात है, बाकी तो किसी की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है बाबूजी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पे थोड़ा सा दिक्कत ये वाली बात है, यहां पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कैसे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा डाउट ऐसे लग रहा है, देखो भाई अब इसमें देखना ना, अब इसको हम ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे। ये ऑक्सीजन है, एक बार संरचना गड़बड़ हुआ तो फिर बनना मुश्किल नहीं होता। हे बाबूजी, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक सर, अब ठीक है, ऐसा करो, ऐसा ठीक। यहां से चलते हैं ना, यहां से। अब बच्चों इसको अपन उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो CH2H वहां कहां चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक। इस बार देखिएगा ये यही चीज है, लेकिन 1 यहां शुरू हो रहा है, ऐसा करेंगे और OH नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर बच्चों ये जो H है ऊपर रहेगा, ठीक है सर, H ऊपर रहेगा, OH जो है ऊपर रहेगा और ये जो H है बच्चों ये नीचे हो जाएगा और ये भी अपना H, यहां पे अपना OH है तो OH रहेगा और यहां पे अपना H हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों H है तो ये H रहेगा और ये अपना CH2OH हो जाएगा, ये क्रम हो गया CH2OH। ये जरूरत पड़ेगा आगे चलकर, बार बार ये जरूरत पड़ेगा बच्चों। अच्छा यहां पे भी कुछ गड़बड़ है, यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कैसे? जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि जब मैं बच्चों इस क्रम में क्रम इधर से देना शुरू किया, क्रम इधर से देना शुरू किया, इधर से देना शुरू किया, इधर तो छोड़ो, इधर का तो बात छोड़ो, इधर का देखो आप लोग, इधर का देखो। जब मैं बात करा ऐसे, जब ऐसे आऊंगा तो OH जो है ऊपर चला जाएगा, हां सर अब ठीक है इसमें, और इसमें CH2OH ऐसा हो जाएगा। क्रम तो है भाई, क्रम तो दर्शाने की तरीका भाई, नंबरिंग इधर से कर रहा हूं मैं, 1 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर है, ये मत सोचना 1 नंबर के बाद 2 नंबर इसी में चलेंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओ। 3 नंबर, 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, 6ठे नंबर पे। अब बच्चों ऐसे आता जाऊंगा, ऐसे आता जाऊंगा, जैसे यहां पे, जैसे यहां पर देख लो आप, ऐसे आता जाऊंगा, ऐसे यहां पर आप देख लो ना, जैसे ये अपना H था CH2, तो ऐसे बच्चों अपना यहां पे H हो जाएगा, अपना यहां पे H हो जाएगा और यहां पे अपना CH2OH हो जाएगा। ये लो भाई, अब अपना सही है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, अब अपना सही है। ये कौन सी संरचना हो गई सर? हावर्थ संरचना हो गई। इसको भाई माथा में घुसेड़ना इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक OH इधर से उधर गया। हम बात कर रहे हैं कि इसका ये संरचना भी सही है, इसका ये संरचना, क्योंकि हम नंबरिंग कर रहे हैं भाई, नंबरिंग के आधार पर इधर से नंबरिंग करें तो ये स्ट्रक्चर, इधर से नंबरिंग करें तो ये स्ट्रक्चर, यहां से बच्चों इधर से नंबरिंग करेंगे अपना 1 से तो ये स्ट्रक्चर, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये स्ट्रक्चर, मतलब दोनों वही सेम है, दोनों सेम है, मतलब कार्बन। अब देखो जब आगे आप सुक्रोज बनाओगे, फ्रक्टोज बन, तब दिक्कत होगी ना, सुक्रोज बनाओगे, सेलुलोज बनाओगे, तो ये मान लो बीटा डी, ये अपना बीटा डी फ्रक्टोज, ये भी बीटा डी फ्रक्टोज है, ये अपना
बीटा टी अल्फा टी फ्रक्टोज, एपी अल्फा टी फ्रक्टोज। लेकिन भाई कार्बन की संख्या के आधार पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा बाबू जी। ओके बाबू जी, हाँ सर ठीक है, क्लियर, सब चौचक चौचक। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब मजा आएगा आप लोगों को कि हाँ सर इसमें मजा आ गया। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।